दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। इस समय हम गोल मार्केट में, जहां हमारे पीछे आप देख रहे हैं पीडीपी के द्वारा एक सिग्नेचर कैंपेन चलाई जा रही है और सिग्नेचर कैंपेन का जो मुद्दा है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, वहीं दूसरी तरफ लगातार जो आम जनता है वो भी कह रही है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स देने के इस समय जम्मू की जनता इस समय तैयार नहीं है। और साथ ही साथ बात करें, विपक्षी दल भी लगातार प्रहार कर रहे हैं और उसी के चलते इस समय यहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन चल रही है। लोग आकर यहाँ पर हिस्सेदारी ले रहे हैं। एक भैया, इन्होंने भी यहाँ पर सिग्नेचर किए। भैया, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आज यहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन चलाई जा रही है पीडीपी कार्यकर्ताओं द्वारा। आपका क्या कहना है, लगना चाहिए? नहीं मैम, नहीं लगना चाहिए। ये लगे तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ से देगा गरीब आदमी? कह रहे हैं गोरे साहब, कह रहे हैं थोड़ा सा चार्जेस देने में हाहाकार क्यों? मैम जो तो ऐसे बोल रहे हैं थोड़ा सा देगा, गरीब आदमी कहाँ से देगा? जिसके पास है कुछ नहीं, अपनी 2 मरले जगह, वो कहाँ से देगा? कमाई का जरा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कहाँ से देगा टैक्स अपना? उन्होंने कहा 1000 स्क्वायर फीट है, उसको जिसके पास 1000 स्क्वायर उसको नहीं लगेगा, बाकियों को लगेगा। जो उसको बात जो है गलत है, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना। और लोग देखिए यहाँ पर लोग भी कह रहे हैं कि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सियासी लोगों के साथ साथ समाजी लोगों का भी राय लेना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय आप देखिए कैंपेन तो लोग सिग्नेचर कर रहे हैं, यानी इसका मतलब ये सिग्नेचर करें, जनता नहीं चाहती कि फ़िलहाल जनता तैयार ही नहीं है। और जानेंगे कि इनका क्या कहना है इस कैंपेन को लेकर। आप करिए इलेक्शन करिए, आप करिए, लोग करिए, हम आपको दिखा देंगे लोग आई ना अच्छी है। बाकी ये है कि लोगों की जो गरीबों की आवाज़ है वो हमने उठाने की कोशिश की है कि हर बंदे रजिस्टर करेंगे, साथ में फ़ोन नंबर भी। और जिस तरह से एलजी महोदय ने कहा कि लगभग 40% लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही साथ इस समय हमारे साथ नीतू जी, इनसे जानने का प्रयास। नीतू जी, आज सिग्नेचर कैंपेन आपने दिलवाई है, यहाँ पे चलाई है, तो क्या कहें? ये जो सिग्नेचर कैंपेन हमने स्टार्ट की है, जो पिछले 4 दिन से हमने शुरू की है। 2 दिन पहले हमने गांधी परेड कॉलेज के सामने भी हमने किया था। आज हम गांधीनगर में हैं, कल हम रमेशपुरी चौक में जाएंगे। इसको हम हर चौक में जाएंगे, लोगों को अवेयरनेस करेंगे कि ये प्रॉपर्टी टैक्स है क्या, हमारे ऊपर लग रहा है। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स के एंगेज्ड हैं हम, कि लोगों के पास काम नहीं है, व्यवसाय नहीं है, बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं लोगों के, तो वो कहाँ से टैक्स देंगे? यहाँ पर ये भी एलजी कह रहे हैं कि अगर आप लोग 1.5 लाख का आईफोन रख सकते हैं, डाटा कर सकते हैं, वीडियो आदान प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा अगर ये टैक्स दिया जाता तो उनके द्वारा आने वाले समय में जनता को सुविधाएं दी जाएंगी। मैं तो पहले ये बोलूँगा एलजी साहब को कि जो टैक्स ऑलरेडी म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन ले रही है, घर से 100 रुपया जा रहा है, दुकानदारों से 200 जा रहा है, किसी से 500 जा रहा है, उसकी लीकेज बंद करें, तब भी बहुत पैसा गवर्नमेंट के पास बच जाएगा। बाकी रही आईफोन की बात, एलजी साहब अपनी कोठी से निकलते हैं और अपने ऑफिस में चले जाते हैं। उनके सराउंडिंग सारे आईएएस अफसर बैठे हुए हैं, उनके पास आईफोन है। वो मार्केट में आएँ, लोगों के पास जाएं तो पता चले किसके पास आईफोन है या नहीं है। इधर छोटे छोटे बच्चों के पास, पीछे जो कोरोना के बीच में जब लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी, लोगों ने रिश्तेदारों से पैसे मांग के लोगों ने फ़ोन लिए हुए हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये जो कोई इनकी बड़ी तिर्क वाली बात है कि इन्होंने 2.5 लाख का फ़ोन लिए हुए हैं। सर, जिस तरह से आज आपने यहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन दिलवाई है जो ये प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, तो किस तरह से आपको लगता है कि इसे रोका जाएगा? क्योंकि लगातार एलजी महोदय ने भी कहा है लगभग 40% लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बाकी 60% जो देने योग्य वो देंगे टैक्स। आप मैडम, आप खुद जाने हैं कि यहाँ पे जब आंदोलन लगा था जिसपे 200 साल राज किया अंग्रेजों ने, एक महात्मा गांधी अकेला साथ में एक धोती एक डंडा लेके चला था। आस्ते आस्ते कहते अकेले चले थे, कारवा करते करते बहुत दूर तक पहुंच गया। ये महात्मा गांधी अकेला चला था जिसने अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। ये लोगों की एक जागृति है। वही अभियान जो चल रहा है, हम महात्मा गांधी के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 1 2 हम 4 आदमी मार्केट में निकले हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ काफिला बनता जा रहा है। ये आप प्लीज़ मेहरबानी करके, ये देखो फ़ोन घुमा के देखिए, आपको दाएँ बाएँ इतने लोग खड़े होंगे। हम किसी को नहीं कह रहे कि आप, वो हमसे पूछते भैया क्या, हम कह रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। वो पहले ही कहते हैं कि नहीं लगना चाहिए। हमें सिर्फ गवर्नमेंट से ये थोड़ा मतलब तकलीफ की बात है कि उन्होंने कहा 370 तोड़ेंगे, दूध की नदियाँ बह जाएंगी। यहाँ पे इतने तरक्की आएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी फैसिलिटी आती है, 35 से 370 बीच में रुकावट है। वो आपने 4 साल हो गए हटाए हुए। 4 साल में आप ये बता दीजिए कि कौन सा बड़ा काम किया है। यहाँ पे हालात ऐसे चेंज कर दिए कि आज की डेट में हमारे पेरेंट्स भी, जो हमारे बच्चे, हम यही कहते हैं कि यार पता नहीं यार, हमने बहुत मुश्किल से बच्चे पाले, आगे वाला आने वाला वक्त कैसे पालेंगे। हम ये कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में देनी थी। एलजी साहब कम से कम लाख तो देने J&K में।
आज 4 साल के अंदर 370 तोड़ने का कोई रुकावट नहीं है, इनका हाथ में कंट्रोल है। कोई अनएम्प्लॉयमेंट इतने बैठे हुए, आप यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, बच्चे इतने डिप्रेशन में हैं कि बात मत पूछो। बच्चे तो डिप्रेशन में हैं, उनके पेरेंट्स इतने डिप्रेशन में हैं कि बच्चों को हम क्या चीज़ दे सके। जो आज गवर्नर साहब कहते हैं कि आप आईफोन चला रहे हैं, डाटा चला रहे हैं, यार आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चला रहे हैं को 5%, 2%, 3% है जो चलाने वाले हैं। हर आदमी चलाने वाला नहीं है। यहाँ सिटी के अंदर लोग अपनी शर्मो शर्मी के अंदर अच्छा खाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा खाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं है। आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, ना प्राइवेट इंडस्ट्री में कोई अप्लाई है। बाहर आज बच्चे MA, डबल MA, PhD की हुई है, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये तनख्वाह पे जा रहे हैं। जो बच्चे कम से कम 3-4 हज़ार रुपये उनका अपना किराया लग जाता है। छोटा बच्चा आज कोई चीज़ खाएगा, पिएगा, कपड़ा लेगा, 10 हज़ार में क्या गुजारा होगा? फिर नॉमिनल से चार्जेस है सालाना, वो भी पर मंथ थोड़ा ही पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर बाकी यूटीज है, बाकी केंद्र शासित प्रदेश में या राज्यों में अगर दे रहे हैं तो यहाँ जम्मू में क्यों नहीं? क्योंकि अगर ये पैसा उन्होंने कहा होगा तो जम्मू की डेवलपमेंट और तेज़ी से होगी। पहली बात तो ये है कि ये हमारा हिंदुस्तान का एक कोना है। ये बेशक ये हिंदुस्तान का ताज है, लेकिन साथ में हमारी 2-3 कंट्रियाँ लग जाती है। अफगानिस्तान लगता है, चाइना लगता है, पाकिस्तान लगता है। यहाँ डिस्टर्ब स्टेट है। आज 30 साल हो गए आपके सामने, इतनी मिलिटेंसी इतनी डिस्टर्ब है कि अभी भी हमारे दूर दराज लोगों में पूरी फैसिलिटी नहीं है। हम यहाँ पे ये कहेंगे, ये हम गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे हैं, ये तो चलो अलग हो गया, आज बहू हो गई, नहीं तो पहले ये गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी थी। ये चाटा बर्मिनी है, ये चाटा बर्मिनी है जो सुजमा बठिंडी से ऊपर है। वहाँ पे पुराने टाइम की पाइपें हैं, पुराने टाइम की बिजली है, वहाँ तक आज तक फैसिलिटी नहीं है। वहाँ चाटा बर्मिनी आप ऊपर चले जाओ, आज तक रोड नहीं है। पूरे JNK के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जगह है हमारी गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन वहाँ तक फैसिलिटी नहीं है। लेकिन ये कहने की बात है कि जो आई वॉश करने का फ़ायदा कोई नहीं। यहाँ लोगों को तब्दीली बता रहे हैं। और युवा राजपूत है, उन्होंने लड़के इतने मुश्किल से महाराजा हरि सिंह की छुट्टी ली। ये उसकी स्टेट, उसका घर, उसका सब कुछ होने के बावजूद उसको अपनी छुट्टी के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा। राजपूतों को हम सलाम करते हैं कि जिन्होंने संघर्ष करके इन्होंने छुट्टी ली है। ऊपर से बीजेपी वाले कहते हैं ये छुट्टी हमने दी है, छाती ठोक के कहते हैं कि ये छुट्टी हमने दी है। जब टैक्स लगाने की बात है वो कहते हैं जी नहीं जी, ये टैक्स बीजेपी नहीं लगा रही, मेयर आपका है, कंट्रोल आपका है, LG साहब आपके हैं। यूटी का सारा कंट्रोल दिल्ली में सरकार आपकी है। तो ये झूठी राजनीति क्यों कर रहे हो? और आप में सामना है, आप कहते हैं हमने काम किया, छाती ठोक के कहते हैं काम किया। तो आज इलेक्शन करवा दो, अपने आप लोग बता देंगे आपको कि आपका चाइना क्या है, आईना क्या है। जय हिंद। इस समय आपने देखा कि PDP के नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर एक सिग्नेचर कैंपेन रखी गई है जो कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, और साफ तौर पर उनका कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए आज जम्मू की जनता तैयार नहीं है। और जम्मू की जनता की आप विपक्षी दल तो बात करें, आज जम्मू की जनता भी यही कह रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर जो भी फरमान आप निकालते हैं जनता देती है, चाहे ज़बरदस्ती दे या खुशी से दे, पर सवाल है कि जनता को विश्वास में लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर जहाँ पर जनता ही उस चीज़ को ना माने या मांगे तो आप ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते। चलिए देखते हैं, जिस तरह से कहा गया कि 1 अप्रैल से, और आज तो लगातार फरमान पे फरमान निकल रहे हैं। अब जो म्यूनसिपल एरियाज जो हैं वो भी, उसकी भी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। जो रेजिडेंसी प्रॉपर्टी जो फॉलिंग इन जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एरिया, वो भी लिस्ट फिलहाल आ चुकी है। क्या लगता है कि यानी कि 1 अप्रैल से जनता को टैक्स देना पड़ेगा या जनता टैक्स देगी? चलिए देखते हैं क्या इसमें कोई फेरबदल लाया जाता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। क्या आप लोग तैयार हैं, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए? और वहीं दूसरी तरफ ये तर्क भी दिए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर डेवलपमेंट होगी, ये उसी के लिए पैसा लिया जाएगा ताकि और तेज़ी से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो। आपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।